ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मत संगिना मदगुरो मन महाधना मन निष्ठारका मद भाग्या मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः गजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। आइए श्लोक पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरतः चार्थेषु अभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्महृदयादिकवे मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनमयो यत्र तत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परेश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते अत्र पृथिवी सुशुशुभि तत्क्षणात् एकमकल्पतरोगलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। स वै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अपतिहता ययात्मासु प्रसीदति। वासुदेव भगवती भक्तियोग प्रयोजिता जन्यत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च अहेतुकम्। अतः पुंबीरुजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। एते चांशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं मृग इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। हरि बोल। सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र के द्वारा गृह त्याग, उसका अध्ययन कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो आज हमारा ये अंतिम दिन होना चाहिए इस अध्याय को पूर्ण करने के लिए। आज हम पूर्ण कर पाएंगे इस अध्याय को क्योंकि 60 श्लोक है इसमें, तो लगभग 6 श्लोक बचे हैं हमारे। तो आज करने की कुछ चेष्टा रहेगी ऐसे हमारी इस अध्याय को पूर्ण करने की। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। अभी तक जैसा आप सभी जानते हैं इस अध्याय में क्या हुआ है, धृतराष्ट्र को गृह त्याग कराने के लिए क्योंकि बहुत आसक्त थे। जैसे हम इस जीवन के अंदर अपने गृह की भौतिक आसक्तियों से दूर होने के लिए साधु संतों की आवश्यकता है, भगवान के भक्तों की आवश्यकता है, उसी तरह से यहाँ पर इस कथा में दिखाया गया है किस तरह से विदुर जी जो भ्रमण कर रहे थे वो वापस हस्तिनापुर आते हैं और उनको ज्ञान दे करके उनके साथ ले जाते हैं। ज्ञान पाने से जो धृतराष्ट्र के चले जाने से युधिष्ठिर जी और संजय दुखी हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कहाँ गए और परेशान हो जाते हैं उनके लिए। उसी समय नारद जी आते हैं और नारद जी अभी युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हैं। स्टार्टिंग में बताते हैं कैसे शोक नहीं करना चाहिए और फिर कल हमने पढ़ा था अंतिम श्लोकों में कि वो बता देते हैं एग्जैक्टली कि कहाँ पर वो गए हैं और वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कल हमने लास्ट श्लोक में पढ़ा था अष्टांग योग के बारे में, जिसे बताया था जिससे कि हम अपने अष्टांग योग का जो योग जो शब्द था उसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि योग का अर्थ है कि जो आप पूर्ण जीवन में ब्रह्मचर्य स्पेशली गृहस्थ आश्रम में जो अपनी आसक्तियां बढ़ा लेते थे सारी, उनसे बाहर निकलने के लिए वानप्रस्थ को प्रॉपरली अटेन करने के लिए ही योग है। योग में आपको जो भी आपने आसक्ति बनाई उन सबसे दूर होने के लिए बताया गया। तो इस श्लोक को आगे बढ़ते हैं इसी में श्रृंखला में। जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। जित आसन जित श्वास प्रत्यात हिता घस इंद्रिय हरि भवनया ध्वस्त रजा तत्वोत्तम। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को बस में कर लिया, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण की कल्पस के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। तात्पर्य,
योग विधि की प्रारंभिक गतिविधियां हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा इत्यादि। महाराज धृतराष्ट्र को इन प्रारंभिक कार्यों में सफलता प्राप्त करनी थी, क्योंकि वे पवित्र स्थान पर आसीन थे और एक ही लक्ष्य अर्थात श्री हरि पर ध्यान लगाए हुए थे। इस प्रकार उनकी सभी इंद्रियां श्री भगवान की सेवा में लगी थी। यह विधि भक्त को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। जब भौतिक सत्व गुण भी, जो सर्वोच्च गुण है, भाव बंधन का कारण है, तो अन्य गुणों रज तथा तम के विषय में क्या कहा जाए। रज तथा तम गुणों से भौतिक भोग की इच्छा बढ़ती है और प्रबल कामेच्छा से संपत्ति तथा शक्ति के संचय को बढ़ावा मिलता है। जिसने इन दोनों अधम प्रवृत्तियों को जीत लिया है और अपने आप को सत्व गुण के स्तर तक उन्नत कर लिया है, जो ज्ञान तथा नैतिकता से परिपूर्ण है, वह भी इंद्रियों को अर्थात नेत्र, जीभ, नाक, कान तथा स्पर्शेंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। किंतु जिसने उपयुक्त विधि से श्री भगवान श्री हरि के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है, वह भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभावों को पार कर सकता है और श्री भगवान की सेवा में स्थिर हो सकता है। अतएव भक्ति योग की विधि इंद्रियों को सीधे श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाती है। इससे कर्ता भौतिक कार्यकलापों में नहीं लग पाता। इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से मोड़कर श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाने की यह विधि प्रत्याहार कहलाती है और संपूर्ण प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है, जिसका अंत समाधि में अर्थात सभी प्रकार से परमेश्वर श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु तन्मय कर रहने में होता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इसी श्रृंखला में, क्योंकि हमने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा था, तो उसी को आगे समझाते हुए बताते हैं, नारद जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति इन बेसिक स्टार्टिंग स्टेज को समझ जाता है, आसनों को, श्वास लेने की विधि को वश में कर लेता है, वो जो तीन प्रकृति के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके कलमश के प्रति निर्लिप्त रहता है, यानी कि उसमें वो कलमश उस पर लगते नहीं है, तो उनसे बच जाता है। रूपा जी समझाते हुए बताते हैं कि जितने भी योग की विधियां हैं, उनकी सफलता किसमें है? उनकी सफलता इसमें है कि वो अपना ध्यान भगवान हरि में लगा सके, क्योंकि सारी सारी इंद्रियां तभी भगवान की सेवा कर पाती हैं। जहाँ तक कि हम जानते हैं कि रजोगुण और तमोगुण तो है ही भौतिक इच्छाओं को प्रबल करने के लिए, हमारी काम इच्छाओं को बढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि सत्वगुण, हमें लगता है कि सत्वगुण शायद नहीं है, लेकिन सत्वगुण भी यही कार्य करता है। सत्वगुण भी हमें बंधन में जकड़ के रखता है, उससे बाहर नहीं निकालता बंधन से। जैसे हमने कल बात की थी अलग अलग जंजीरों की, तो सत्वगुण क्या है? सोने की जंजीर है, लेकिन आप बंधे तो हुए हैं फिर भी, राइट। उसके बाद बताया कि व्यक्ति हो सकता है कि तमोगुण रजोगुण को पार कर जाए, राइट, और सत्व के स्तर पे आ जाए, लेकिन फिर भी जो इंद्रियां हैं, हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां जो हैं, उनको वश में कर पाना इतना आसान नहीं है। उनको कब किया जा सकता है वश में? जब हम उनको भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। तो इसके लिए ही भक्ति रसामृत सिंधु में और चैतन्य चरितामृत में भी एक श्लोक आता है, अतः कृष्ण नामादि न भवेत इंद्रिया, न ब्रह्मेत ग्राह्यम इंद्रिया, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फूर्त्यता। अर्थात क्या है इसका? कि हम इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, लेकिन इंद्रियों का वश में किया जा सकता है जब हम उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। और उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट किसको बताया? सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सारी इंद्रियों में सबसे ज्यादा प्रमुख क्या? जिह्वा है। तो जब जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो बाकी इंद्रियां फिर भगवान की सेवा में लगने को रेडी होती है। तो भगवान की सेवा में जिह्वा को कैसे लगाएंगे? दो तरीके से हमने बताया है, भगवान का नाम जप करके, कीर्तन करके, भगवान का गुणगान करके, कथा करके, और दूसरा भगवान को अर्पित भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके, राइट। तो ये हमने देखते हैं कि ये श्लोक में हमने पढ़ा। आगे हमें ये भी बताया गया कि जब हम ऐसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसी को भक्ति योग कहा जाता है। और जो जो ये हमारी अष्टांग योग की पद्धति है, उसमें जब हम इंद्रियों को
उसी उसी पद्धति के अंदर जब इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ा जाता है प्रेममय सेवा में लगाने के लिए, तो उसको प्रत्याहार बोला जाता है। और अष्टांग योग की परिणति का है समाधि, भगवान के प्रेम में समाधि। तो वो हमने श्लोक के अंदर पढ़ा। किसी कुछ ऐड करना है जिज्ञासा अभी तक? ओके, नेक्स्ट पढ़ने के लिए कल्पना माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, एक सेकंड। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम भ्रमण्यात्माधारे घटांबरमिवांबरे। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। तात्पर्य: जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग न करने की इच्छा से महत तत्व से संपर्क करता है और इस महत तत्व से भौतिक जगत, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के साथ उसकी झूठी पहचान बनती है। इससे उसकी शुद्ध आध्यात्मिक पहचान ढक जाती है। योग विधि से जब आत्म साक्षात्कार में उसकी शुद्ध पहचान की अनुभूति हो जाती है, तो उसे 5 स्थूल तत्वों तथा मन और बुद्धि नामक सूक्ष्म तत्वों को संयोजित करके मूल स्थिति में अर्थात पुनः महत तत्व में लौटना होता है। इस प्रकार उसे महत तत्व के बंधन से छूटकर परमात्मा में तदाकार होना होता है। दूसरे शब्दों में उसे इसकी अनुभूति करनी होती है कि वह गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न है। इस तरह से वह अपनी शुद्ध पहचान करके भौतिक आकाश को पार कर सकता है। और हरे इस कृष्ण प्रकार माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, ये लाइन कंप्लीट कर लीजिए जी। और इस प्रकार भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। धृतराष्ट्र ने विदुर तथा भगवान की कृपा से आध्यात्मिक पहचान की यह सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली थी। विदुर के व्यक्तिगत संपर्क से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकी और जब वे विदुर के उपदेशों का वास्तव में पालन कर रहे थे, तब भगवान ने सिद्ध अवस्था प्राप्त करने में उनकी सहायता दी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट पढ़ने के लिए बिमला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। भगवान का शुद्ध भक्त न तो भौतिक आकाश के किसी ग्रह पर पड़ता है, न ही वह भौतिक तत्वों से किसी प्रकार के संपर्क का अनुभव करता है। भगवान के उद्देश्य के समान ही उद्देश्य की आध्यात्मिक धारा से परिपूरित होने के कारण उसके तथाकथित भौतिक शरीर की अस्तित्व नहीं रहता और इस तरह वह तत्व के सारे कर्म से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह सदैव आध्यात्मिक आकाश में रहता है, जिसे वह अपनी भक्ति में सेवा के प्रभाव से 7 भौतिक आवरणों को भेद कर प्राप्त करता है। बद्ध जीव इन आवरणों के भीतर रहते हैं, जबकि मुक्त जीव इनसे परे होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो यहाँ इस श्लोक के अंदर पहले तो मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है। जो महत्त्व के बारे में बताया जा रहा है ना, ये हमें आगे के स्कंद में मिलेगा, तो हम उसमें बहुत डिटेल में अभी जिज्ञासाएं ना करें, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएंगी पूरी। बट इसको समझने के लिए क्या है कि साधारण तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम बोलते हैं ना कि माया के चंगुल में फंस जाते हैं हम, तो भगवान के द्वारा ही ये महतत्व बना है। तो इस पूरे जगत को आकाश की तुलना दी जा सकती है। हम जो आकाश देखते हैं ना, हमारे बाहर जो दिखता है वो असीम है, राइट। और उस असीमता में जब कोई बादल आता है, इतने सारे अलग अलग बादल रहते हैं, तो बादल आता है आकाश में, तो उस बादल की छाया पड़ती है नीचे और उस जगह अंधेरा सा रहता है, राइट। तो महतत्व को उस बादल के समान समझ सकते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया को कलुषित करता है, उस पर अपना प्रभाव डालता है। और वही क्या करता है, उस तरह से वो हमारी झूठी पहचान बनाता है, क्योंकि हमें वो बुद्धि, मन और इंद्रियां देता है साथ में, पंच तत्वों के साथ में। तो उस वजह से हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी ढक जाती है। जैसे कि धरती के ऊपर सूर्य का एक्चुअल प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही बादल आता है तो उस स्थान पर वो ढक जाती है सूरज की रोशनी, राइट। तो ऐसे ही आप महत्त्व को समझ सकते हैं अभी के लिए, कि वो हमें ढक देता है हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी को। और हमारा काम क्या है कि एक्चुअल में उसको क्रॉस करके ही, पार करके वापस अपनी रियल आइडेंटिटी को प्राप्त करना। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब हम महत्त्व से छूट जाते हैं, यानी कि उस इस तरह के बादल से छूट जाते हैं, तभी हम
भगवान से अपना वापस सदाकार कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं उनसे जाकर के। तो विदुर को ये सब इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन धृतराष्ट्र को इस सब के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन विदुर ने उन्हें आकर के सारा ज्ञान दिया, उन्हें समझाया कि किस तरह से ये प्राप्त करना है, और उसमें ही ये अष्टांग योग का एक मार्ग उनको बताया गया। तो ऐसा करने से तो यही बताया गया कि जो भी हम बद्ध जीव हैं वो उस महत्त्व के भीतर आते हैं, उस आवरण के अंदर आते हैं, जिससे हमारी आइडेंटिटी ढक जाती है। और जो मुक्त जीव होते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी, वो इन सबसे परे होते हैं, तो उनको माया का या महत्त्व का प्रभाव नहीं पड़ता। अभी के समझने के लिए आप माया समझ सकते हैं उसको, बट अगेन इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक एंड मोर, बहुत ज्यादा डिटेल में है ये, जो हमें आगे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोई और प्रभु जी, इसको पहले भी किसी स्कंद में बताया गया ना कि केवल 10% जो आकाश है उसमें हम रहते हैं, पूरा संसार है, बाकी 80% आकाश तो भगवान के उसमें है, जिसमें हम अभी पहुंच भी नहीं पाते हैं। ऐसा कुछ पिछले अध्याय में पूर्ण आकाश असीम है, आध्यात्मिक जगत असीम है, उसका छोटा सा भाग ही भौतिक जगत है, और भौतिक जगत में ही असंख्य आकाश गंगाएं हैं, और आकाश गंगाओं में असंख्य ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों में आकाश गंगाएं हैं, और उसके बाद असंख्य फिर ग्रह है, और ऐसे ही उनमें से एक पृथ्वी ग्रह है, जिसमें से एक भाग के अंदर भारत है, और भारत के अंदर आपका राज्य और स्थान है। तो बहुत ही सूक्ष्म है उस पूरी प्रणाली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने के लिए कालीचरण प्रभु जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशय निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरेवाचल तस्यांतरायो मे भावु शन्यस्ताखिल कर्मण। अर्थ, उन्हें इंद्रियों के समस्त कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे, और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतः क्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन समस्त भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के समस्त अवरोधों को पार कर जाएंगे। तात्पर्य, महाराज धृतराष्ट्र ने योग विधि के द्वारा सब प्रकार की भौतिक प्रतिक्रिया का निषेध करने का स्तर प्राप्त कर लिया था। प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव का शिकार बना जीव पदार्थ को भोगने की दुर्दम्य इच्छा के बस हो जाता है, किंतु योग विधि से मनुष्य ऐसे मिथ्या भोग से बच सकता है। प्रत्येक इंद्रिय सदा अपने भोजन की तलाश में रहती है, और इस प्रकार बद्ध जीव चारों ओर से हमला होता है, और उसे किसी भी कार्य में स्थिर होने का अवसर नहीं मिल पाता। श्री नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे अपने ताऊ को घर वापस लाने का प्रयास करके उन्हें विचलित न करें। वे अब किसी भी भौतिक वस्तु के आकर्षण से परे थे। भौतिक प्रकृति के गुणों की कार्य करने की विभिन्न विधियां हैं, किंतु प्रकृति के भौतिक गुणों के भी ऊपर आध्यात्मिक गुण है जो परिपूर्ण है। निर्गुण का अर्थ है प्रतिक्रिया विहीन। आध्यात्मिक गुण का इसका प्रभाव समान है, अतएव आध्यात्मिक गुण को निर्गुण कहकर उसे भौतिक गुण से भिन्न दिखाया जाता है। प्रकृति के भौतिक गुणों से पूर्णतः अवरुद्ध होने पर मनुष्य आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करता है, और आध्यात्मिक गुणों से प्रेरित कर्म भक्ति कहलाता है। अतएव भक्ति परिपूर्ण से के सीधे संपर्क द्वारा प्राप्त किया गया निर्गुण है, जिसे परम पूर्ण के संपर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट भी पढ़ते हैं यहीं पर, और नेक्स्ट पढ़ने के लिए किरण तिवारी माता जी आप पढ़िएगा। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। शायद उनके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है। पंकज बख्शी माता जी आप पढ़िएगा। नाद राजन परता पंचमे अहानि कलेवरम हास्यति स्वम तच भस्मी भविष्यति। हे राजन, हो सकता है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। तात्पर्य, श्री नारद मुनि की भविष्यवाणी ने युधिष्ठिर महाराज को उस स्थान को जाने से रोक दिया जहां उनके ताऊ रह रहे थे, क्योंकि अपनी योग शक्ति से अपना शरीर त्यागने के पश्चात भी महाराज धृतराष्ट्र
को किसी दाह संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। श्री नारद मुनि ने संकेत किया कि उनका शरीर स्वतः जलकर भस्म हो जाएगा। योग पद्धति की स्थिति ऐसी ही योग शक्ति से प्राप्त की जाती है। योगी इच्छित समय में अपना शरीर त्याग सकता है और अपने इस शरीर को श्रम के लिए सज्जित की हुई अग्नि से भस्म करके इच्छित ग्रह को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। नेक्स्ट भी पढ़ते हैं, कुसुम काले माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। दाह्या माने अग्निर्भि देहे पतियु पत्नी सहोटजे बहि स्थिता पतिम साध्वी तम अग्नि मनु वीक्ष्यति। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपने कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मगन होकर अग्नि में प्रवेश करेंगी। तात्पर्य, गंधारी एक आदर्श सती नारी थी। वे अपने पति की जीवन संगनी थी। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनके पति योग की अग्नि में परण कुटी समेत जल रही हैं, तो वे निराश हो गई। उन्होंने अपने 100 पुत्र खोने के बाद घर छोड़ दिया था और अब जंगल में अपने अत्यंत प्रिय पति को भी जलते हुए देख रही थी। अब वे वास्तव में अकेली अनुभव कर रही थी। अतएव वे अपने पति की अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करते हुए मर गई। सती स्त्री का अपने पति की अग्नि में प्रवेश करना सती संस्कार कहलाता है और ये कर्म स्त्री के लिए अति उत्तम माना जाता है। बाद के युग में ये सती प्रथा अत्यंत घृणित अपराधी कृत्य बन गई, क्योंकि ये प्रथा अनिच्छित स्त्री पर भी थोपी जाने लगी। इस पतित युग में किसी भी स्त्री के लिए गांधारी तथा अन्यों के समान सती संस्कार का शुद्ध विधि से पालन करना संभव नहीं है। गांधारी जैसी सती नारी को पति का वियोग वास्तविक अग्नि से अधिक दाहक प्रतीत होता था। ऐसी नारी स्वेच्छा से सती धर्म का पालन कर सकती है, किंतु किसी के द्वारा बल प्रयोग नहीं किया जाता है। जब ये प्रथा औपचारिकता बन गई तो इस नियम के पालन कराने के लिए नारी पर बल प्रयोग किया जाने लगा। तब ये सचमुच अपराध पूर्ण बन गई। अतएव राज नियम द्वारा इसे बंद कराना पड़ा। नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने महाराज युधिष्ठिर को अपनी विधवा ताई के पास जाते रोक दिया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। नेक्स्ट भी पढ़ेंगे हम, फतेह प्रभु जी आप पढ़ें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। विदुरस्त तु तत आश्चर्यं निशाम्य कुरुनंदन हर्ष शोक युत तस्मात् कंतातीत निषेवक। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर महात्मा विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। महात्मा विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्यमय प्रयाण को देखकर चकित थे, क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भौतिकतावाद में अत्यधिक लिप्त थे। निसंदेह महात्मा विदुर के ही कारण उनके भाई को जीवन की वांछित गति प्राप्त हुई। अतएव यह जानकर महात्मा विदुर परम प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त न बना पाए। महात्मा विदुर ऐसा न कर पाए क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र उन पांडवों से शत्रुभाव रखते थे जो सभी श्री भगवान के भक्त थे। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। निश्चय ही महात्मा विदुर अपने भाई महाराज धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकतावादी था, किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। अतएव महाराज धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ। ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के पश्चात ही भक्ति की अवस्था प्राप्त हो पाती है। महात्मा विदुर अपने भाई तथा भाभी के देहांत से अत्यंत शोकातुर थे और ऐसे शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय था कि वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अतएव महाराज युधिष्ठिर के पास अपने जीवित चाचा महात्मा विदुर को वापस बुलाने का अवसर ना था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। लास्ट श्लोक भी पढ़ते हैं, अनुपम चंपकलता माता जी। हरे कृष्णा। इति उक्त्वा अथ आरुहत स्वर्गं नारदस्य तुम्बरु युधिष्ठिर वचः तस्य हृदि कृत्वा अजहात सोचा। ऐसा कहकर महर्षि नारद ने अपनी वीणा सहित अंतरिक्ष में आरोहण किया। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सभी शोकों से मुक्त हो गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री नारद मुनि शाश्वत अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्हें भगवत कृपा से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ है।
वे बिना किसी प्रतिरोध के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों के बाह्य आकाश में विचरण कर सकते हैं और देखते ही देखते दूर सुदूर के किसी भी ग्रह में तत्क्षण पहुंच सकते हैं। दासी पुत्र के रूप में हम उनके विगत जीवन का वर्णन पूर्व में ही कर चुके हैं। शुद्ध भक्तों की संगति करने से उन्हें शाश्वत अंतरिक्ष यात्री का पद प्राप्त हुआ था, अतः उन्हें विचरण करने की स्वतंत्रता थी। हमें श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए और यांत्रिक साधनों से अनेक लोगों तक पहुंचने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतः समय समय पर उन्हें श्री नारद मुनि के दर्शन होते रहते थे। अतः जो नारद मुनि का दर्शन करने के इच्छुक हैं हो, उन्हें सर्वप्रथम धार्मिक बनना होगा और श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करना होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। तो हमारा ये अध्याय इसका पूर्ण होगा, तो हम इनकी जो हमने अभी आखिर में श्लोक पढ़े हैं, जिसमें मोटे तौर पर यही बताया गया है कि किस तरह से देह का त्याग किया धृतराष्ट्र ने पहले, और उसके बाद उनके साथ साथ गांधारी ने किया, और ये सब देख करके विदुर जी हर्ष शोक में आ गए। हर्ष शोक जैसे हमने पहले भी कथा की थी चित्रकेतु महाराज की, तो हर्ष इसलिए थे कि उनके भाई को मतलब सदगति मिली, लेकिन शोकातुर किस लिए थे कि उनको एक शुद्ध भक्त की गति नहीं मिली। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे अभी। तो यहाँ हम देखते हैं कि हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, विदुर जी की पत्नी का क्या हुआ? उसका तो कहीं कुछ खबर है ही नहीं। ये अच्छा प्रश्न है, मुझे भी नहीं पता था जी क्या हुआ उनकी पत्नी का। वो दूसरों को दे रहे हैं और अभी भी परिवार में थे। और अच्छा प्रश्न है ये जिज्ञासा कोई भी, आप भी किसी और वैष्णव से मिलते हैं तो उनसे कर सकते हैं। मैं भी जिज्ञासा करूंगा, पूछूंगा ये कहीं पे पता चलता था इसके बारे में। ठीक है, तो हम कर रहे चर्चा कि किस तरह से पहले एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगर किसी को जिज्ञासा में कुछ ऐड करना तो आप कीजिएगा उसके बाद। तो हमने पहले जहाँ से पढ़ना शुरू किया वहाँ पे देखा कि उन्होंने अपने सारे भौतिक प्रतिक्रियाएं बंद कर दी थी, और वो मिथ्या भोग से इस वजह से बच पाए। वो क्योंकि जब भौतिक क्रिया बंद कर देते हैं तो वो योग विधि में सिखाती है कि जो हम जनरली भोग करते रहते हैं उस भोग को बचाए। जब भोग प्रश्न जब आता भोग क्या है, तो भोग है जो भोजन होता है, और भोजन किसका? इंद्रियों का भोजन। हम जो सिर्फ खाते हैं मुंह से, सिर्फ वो भोजन नहीं है। हमारी जो पंच इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके लिए जो कुछ भी है वो सब भोजन है हमारे लिए, क्योंकि वो इंद्रियों का भोजन है, राइट। और तो हम मुख से तो जानते हैं खाने की चीज होती है, उसी को भोजन समझते हैं, लेकिन कान से अगर आप कुछ भी श्रवण करते हैं, वो कानों का भोजन है श्रवण के माध्यम से। तो आपको कोई म्यूजिक अच्छा लग सकता है, कुछ अलग टाइप का लग सकता है, कोई भजन अच्छा लग सकता है, तो ये कानों का भोजन हो गया। आंखों का इस तरह से कि आप जो देखते हैं, राइट, तो वो अलग अलग चीजें देखने वाली, वो उसका भोजन हो गया आंखों का। नासिक का जो सुगंध है वो उसका भोजन है। तो इस तरह से स्पर्श के लिए, त्वचा के लिए स्पर्श अलग अलग तरह का, मुलायम, हार्ड, सख्त, नुकीला, गरम, ठंडा, ये सब क्या है? ये त्वचा के लिए भोजन है। तो इन इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं वो सब भोजन है, और वो हम भोग माना जाता है उसको। तो ये जब हम योग विधि करते हैं तो हम इस मिथ्या भोग से बच जाते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का भोग आपको दिक्कत में डाल सकता है। जैसे शास्त्र हमारे बताते हैं, और ये जो मैं बता रहा था अभी 24, कल जो मैंने बताया था 24 गुरु के बारे में, उसमें ये आता है। ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, ये उसमें एक्सट्रीम एग्जांपल्स बता रखे हैं कैसे हमें फंसाती हैं ये। तो उसमें जैसे मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कितना मुझे याद रहता है उसमें से। उसमें सबसे पहले बताते हैं आंखों के लिए, आंखें कैसे भोग के लिए ढूंढती हुई शरीर त्याग कर सकती हैं। किसी को एग्जांपल पता है आंखें कैसे कर सकती हैं? प्रभु जी, कोई अपने उसको देखता रहता है ना, घर के सदस्य को, और उस पे अगर उसका ध्यान होता है तो उसकी तरफ एकटक देखता रहता है, फिर उसके प्राण निकल जाते हैं। ये मतलब ये तो एक आप एक एक्सेप्शनल एग्जांपल बता रहे हैं, बट साधारण तौर पे जीवों के अंदर पतंगे का एग्जांपल दिया जाता है ऐसा। पतंगा क्या करता है? पतंगा अग्नि की ओर आकर्षित होता है।
आंखों की वजह से ही उसको अग्नि दृश्य बहुत अच्छा लगता है, तो वो समझ नहीं पाता, वो उसकी तरफ इतना आकर्षित होता है कि वो उसी में जाके जल जाता है वो, राइट। तो पतंगे का हमारी दृष्टि कैसे भोग का एकदम एक्सट्रीम एग्जाम्पल बन सकती है। फिर उसमें नासिका का एग्जाम्पल आता है कि नाक कैसे बन सकती है ऐसे, तो उसके लिए बताया जाता है जो भौरा होता है, भौरा सुगंध के पीछे पीछे पुष्प में जाके ढूंढता रहता है, और वो एक ऐसे पुष्प में जाके बैठ जाता है जो कि संध्या काल में बंद हो जाता है, लेकिन वो उस सुगंध के प्रति इतना आकर्षित होता है वो हिलता ही नहीं वहां से, उसको समय का पता नहीं रहता कि क्या समय चल रहा है, क्या मैं मर जाऊंगा, वो उसी में बंद हो जाता है और फिर अपने प्राण त्याग देता है, राइट। और इसी तरह से सुगंध के लिए ही आई थिंक एक और कोई तो दो तो ये हो गए, तीसरा फिर आता है त्वचा के लिए। तो त्वचा के लिए क्या है, त्वचा के लिए दिया था उसमें हाथी का एग्जाम्पल। हाथी की सेंसेशन त्वचा से होती है, तो वो हथनी को त्वचा से टच करने से उसको फीलिंग आती है, तो जब उसको शिकारी को पकड़ना होता है तो उसको दूर ले जाके खड़ा कर, हथनी को टच करा के दूर ले जाके खड़ा कर देता, तो वो उसके पीछे पागल होता है, तो भागता है और वो गड्ढे में जाके गिर जाता है और फंस जाता है इस तरह से। और क्या बचा हमारा, जिह्वा बची। जिह्वा के लिए बताया था उसमें एग्जाम्पल मछली का, मछली खाने के लिए भागती है चीजों को और वो मछुआरे के कांटे में फंस जाती है। कौन सा बच गया हमारा, कोई बची इंद्री? आंख हो गई, नाक हो गई, कान 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 के लिए किसी को याद है कान का क्या एग्जाम्पल है उनमें? 24 गुरु में सर्प, बीन बजाने से सर्प खींचा चला आता है। नहीं बीन नहीं थी प्रभु जी, हिरन 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 को संगीत बहुत प्यारा होता है, अगर संगीत हिरन का है, करेक्ट, हिरन का है, भागा चला आता है। यस प्रभु जी, हिरन का ही था उसमें, हाँ हिरन का था। तो हिरन को जैसे प्रभु जी बता रहे हैं वो संगीत के पीछे, तो वो उसके पीछे वो समझ नहीं पाता, वो एकदम अट्रैक्ट हो जाता है 100%। तो ये भोग की एक्सट्रीम केसेस है कि हमारी इंद्रियां कैसे एक्सट्रीम में जा सकती हैं। तो मनुष्य के वास्ते पांचों हैं और पांचों के ही एक्सट्रीम केस में जा सकता है वो, राइट। तो इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए, इसलिए योग विधि हमें मिथ्या भोग से बचाती है। फिर हमने आगे के श्लोक में देखा कि किस तरह से नारद जी बताते हैं कि 5वें दिन वो शरीर त्याग देंगे अपना, और इम्पोर्टेंटली क्या है वो ये भी बता देते हैं कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है वो अपने आप ही उनका शरीर योग सिद्धि के द्वारा उनके राख बन जाएगा, जल जाएगा उनकी अग्नि के द्वारा। और फिर आगे बताया गांधारी भी सती हो जाएंगे उनके साथ में। सती पे प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा डिटेल में समझाया है कि कई बार हमारे मन में ये रहता है अच्छे सती प्रथा तो गलत थी, हमारे शास्त्रों में दे रखी है तो बहुत गलत था, ये तो गलत चीज है। तो यहाँ ये बताया गया है कि सती प्रथा अगर हम उसका असेंस समझे तो हमें समझ में आएगा। तो यही फर्क होता है किसी भी चीज को रिचुअल और स्पिरिचुअल बोलने में। तो जब हम रिचुअल की स्पिरिट को समझ जाते हैं, उसके देह को समझ जाते हैं, एसेंस को समझ जाते हैं, भाव को समझ जाते हैं, तो वो स्पिरिचुअल रहता है और उसको भाव के तौर पे देखा जाता है। और जब हम उसको सिर्फ एक औपचारिकता से कर लेते हैं तो वो रिचुअल बन जाता है और फिर वो एक गले की हड्डी बोल सकते हैं या एक बोझ बन जाता है हमारे समाज के ऊपर। और यही सती प्रथा के साथ हुआ। एक्चुअल में सती प्रथा का उद्देश्य या जिस तरह से होती थी वो ये होती थी कि पत्नियां पूर्ण काल के अंदर इतनी ज्यादा पत्नीव्रता या होती थी कि वो अपने पति के अलावा किसी को सोच ही नहीं सकती थी कि क्या होगा मेरा। और क्योंकि ऑलरेडी वानप्रस्थ आश्रम में है तो अभी है नहीं किसी के, तो वो 100% जैसे ही पति गए तो उनको लगता था हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो अपनी इच्छा से वो उसी दाह अग्नि में चली जाती थी और उनको सदगति मिलती थी पति के साथ में। वेयरएज बाद में समय के साथ साथ एक तो वो सती व्रता नहीं रही, ना पति इतने वो रहे पत्नी व्रता, ना पत्नियां इस तरह की रही उस लेवल की जो पहले काल में होता था। लेकिन इसको फिर भी औपचारिकता की तरह लोगों पे समाज के ऊपर बनाया रखा इस प्रथा को, और इसी तरह से वो गलत दिखने लगी और उसको फिर हटाया गया। तो ये प्रभुपाद जी हमें यहाँ समझाते हैं। फिर आगे हमें बताया गया कि ये सब देख करके जैसे हमने बताया कि विदुर जी हर्ष और शोक दोनों उनको हुआ। यहाँ पे अगेन इस श्लोक में हमें इंपॉर्टेंट लर्निंग ये मिलती है कि उन्हें शोक था कि उनके भाई को क्या नहीं मिले, शुद्ध भक्त नहीं बना पाए, राइट। तो प्रश्न यहाँ आ सकता है कि जब उन्होंने इतना ज्ञान दिया तो शुद्ध भक्त बनाने में क्या दिक्कत थी? उनको भगवत नाम देते और उसके हिसाब से शुद्ध भक्त बनते हो, क्योंकि खुद तो शुद्ध भक्त है, तो शुद्ध भक्त का संगति तो प्राप्त हुई उनको,
तो करा सकते थे, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया था। वैष्णव अपराध क्या होता है? जब एक भक्त के प्रति आप अपराध करते हैं तो वो भगवान को अपने प्रति किए हुए अपराध से भी ज्यादा बड़ा लगता है, और वैष्णव अपराध की कोई वो नहीं है, माफी नहीं है, उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता अनलेस आप जिसके प्रति आपने अपराध किया उसी से जाके क्षमा मांगे। शास्त्रों में हम देखते हैं जब दुर्वासा मुनि आते हैं, किनके पास आते हैं दुर्वासा मुनि? याद है किसी को कथा? अम्बरीश महाराज के पास। अम्बरीश महाराज के पास। तो वहां पर आते हैं, वो अपना एकादशी का व्रत पारण करने जा रहे होते हैं, लेकिन उनको पता चलता हो जाता है तो वो सोचते हैं कि नहीं, और मेरे को इनका सत्कार करना है। लेकिन उनके मिनिस्टर्स उनको बोलते हैं एटलीस्ट आप पानी पी लीजिए, जल लेने से भी आपका हो जाएगा। वो पानी पी लेते तो अम्बरीश दुर्वासा मुनि बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उनको श्राप देने लगते हैं। तो जैसे श्राप देने लगते हैं भगवान, क्योंकि अगेन वैष्णव अपराध कर रहे थे, अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं और सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ जाता है, और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ता है, वो भागते रहते हैं सब जगह और सारे लोगों में जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। वो पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर शिव जी के पास जाते हैं, बोलते हैं अरे मैं तो भी कुछ नहीं कर सकता, तो है ही ये तो है ही विष्णु भगवान का, तो आप उन्हीं के पास जाओ। तो उनके पास जाते हैं कि आपका ही सुदर्शन, इसको रोको। तब भगवान ये कहते हैं कि ये मेरे हुक्म को भी नहीं सुनेगा, तुमने एक वैष्णव का, मेरे ही भक्त का अपराध किया है, तो ये सिर्फ तभी रुकेगा जब मेरा जो भक्त तुम्हें माफ कर दे। तो वापस से अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, और अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि अरे आपने तो कुछ किया ही नहीं है। तो वैष्णव को हो सकता है कि वैष्णव को ना लगे अपराध हो, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अपराध किया और सामने वाले को लगे अपराध हुआ है तभी अपराध है, आपसे नाराज होगा तभी अपराध माना जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वैष्णव तो है ही सहिष्णु, वैष्णव चीजों को इतने ध्यान से देखता ही नहीं है, लेकिन भगवान देख रहे हैं हर चीज को। तो अगर आपने कुछ अपराध कर दिया, सामने वाले वैष्णव ने देखा भी नहीं, वैसा फील भी नहीं किया, तो भी भगवान के लिए बड़ा अपराध है वो, और उस वजह से आपको शुद्ध भक्ति कभी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए वैष्णव अपराध के प्रति। हमें अगर कभी हो गलती से, हमें लगता हो कि हमने इसके प्रति शायद किया है वैष्णव अपराध, अगर शायद भी आ रहा है ना, तो सबसे सेफ तरीका है आप उस व्यक्ति को जाकर के बोलिए। और हमें मंदिर में बहुत दिखते हैं ऐसे एग्जाम्पल, लोग आ जाते हैं किसी के पास आकर के क्षमा याचना करने लगते हैं कि प्रभु जी मैंने उस दिन आपके साथ में ऐसा सोचा था, बोला था आपको। वो कहते हैं मुझे तो ध्यान भी नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोले नहीं नहीं आपको नहीं होगा, लेकिन मुझे है अंदर, मैंने ऐसा किया था, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बोले मैंने आपको कभी कुछ कही ना, आपको क्षमा किया, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। तो ऐसे ही उस कथा के अंदर अम्बरीश महाराज जब दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, मेरे से ही गलती हो गई थी, मैंने ऐसा कर दिया। तो वो उसके बाद जब उनको कहते हैं अच्छा ठीक है, तो उसके बाद वो सुदर्शन चक्र शांत होता है। तो ये श्लोक में हमें इंपॉर्टेंट पता चलता है कि वैष्णव अपराध से बचना आवश्यक है। अन्यथा इवन आप शुद्ध भक्त का भी संग प्राप्त कर रहे हैं तब भी आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी, राइट। और फिर हमने अंतिम श्लोक में पढ़ा कि नारद जी कैसे वहां से अपनी वीणा के साथ बाह्य आकाश में चले जाते हैं, और उसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि नारद जी को एस्ट्रोनॉट बोल सकते हैं हमारी आजकल की भाषा में। वो अकेले एक एस्ट्रोनॉट है जो बिना किसी रॉकेट के और बिना किसी सूट के, स्पेस सूट के घूमते हैं हर जगह। तो वो अंतरिक्ष पुरुष बताया गया है क्योंकि उनका शरीर भगवान की कृपा से क्या है, आध्यात्मिक शरीर है जो हर परिस्थिति में एडजस्ट हो जाता है। हमारा भौतिक शरीर है, तो भौतिक शरीर को एक सेटअप में ही, एनवायरनमेंट के अंदर ही जो बना है उसके अंदर ही रह सकता है वो, बाकी जगह के लिए उसे आर्टिफिशियली चीजें चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक शरीर, क्योंकि पूर्ण जगत ही आध्यात्मिक है, इवन ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत के अंदर ही आता है। तो जो आध्यात्मिक शरीर है जिसके पास, जैसे भगवान स्वयं प्रकट होते हैं यहाँ पर, ऐसे जिनके पास आध्यात्मिक शरीर है वो कहीं भी आ जा सकते हैं और विचरण कर सकते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि हमें, क्योंकि भगवान नारद जी के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, उनका प्रयास करना, चलने का प्रयास करना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम यांत्रिक साधनों से अन्य लोगों में पहुंचने का प्रयास ना करें। हम जैसा नारद जी ने भक्ति के माध्यम से ही ये आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया या अन्य लोगों में गए, उसी मार्ग का पालन किया जाए। तो इस तरह से हमारा प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग का भक्ति वेदांता तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो अभी कोई कुछ भक्त ऐड करना चाहता है, कुछ जिज्ञासा है तो हम ले सकते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट मंडे। प्रभु यस प्रभु। देखिए ना, अभी माता गंधारी की बात आई थी, माता गंधारी सती हो गई उनके साथ। हाँ जी, हाँ, माता गंधारी तो उन्हीं के साथ सती हो गई, इसमें स्पष्ट किया है। करेक्ट, यस, हाँ जी।
मैंने मिस किया था क्या? वो मेरे को ध्यान नहीं है, सॉरी। माता गंधारिनी या क्वेश्चन उनका था, विदुर की पत्नी का। माता गंधारी तो हुई थी, हाँ। लेकिन ये सती होने की बात, तो उनका प्रेजेंस के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो कहाँ गई। विदुर की पत्नी, जिन्होंने कृष्ण जी को केले, छिलके सहित केले खिलाए थे। हरे कृष्ण। करेक्ट। विदुर जी तो अभी थे ही। हाँ जी, विदुर जी तो अभी है ही इस प्रसंग के अनुसार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं 15 तारीख तक ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, कल से। आप कल से 15 तक ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है माता जी। हाँ 15 मई आप तक। ग्रुप पे डाल दिया कीजिए, जो भी नहीं ज्वाइन कर सकता। अच्छा, तो अभी डाल दूं ग्रुप पे वापस? हाँ नहीं, ठीक है माता जी, आपने बता दिया। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। और किसी वक्त को कुछ? प्रभु जी 13वें अध्याय का चिन्ह बता देते हैं, याद हो। हाँ, तो अभी तक जो अध्याय किए उनका चिन्ह उनका देख लेते हैं। उससे पहले एक बार बाकी सब छतरी बताई थी ना प्रभु जी, छतरी बताई थी अपने 13वें अध्याय। ना मैं उस दिन था नहीं। छतरी, ठीक है, ठीक है, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी को ऐड करना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। बता दीजिए प्रभु जी। जब 14 चैप्टर करेंगे तब बताएंगे, उसमें अभी 13 पे रहते हैं। हाँ यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो अभी आज हम लोगों ने श्लोक पढ़े, तो उसमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है कि जो एक भक्त होते हैं और एक जो योगी हैं, उनके लिए जो कंपेयर हम लोग देख सकते हैं कि अष्टांग योग में तो काफी उनको मेहनत करनी पड़ती है। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उनको। हरे कृष्णा। यस माता जी। और जो भक्त होते हैं, जो भक्त करना शुरू ही करते हैं, वो भगवान को ही धारण करते हुए, यानी कि उनका जो शुरुआत होती है वो धारणा से ही हो जाती है। उनको बाकी जो ऊपर की स्टेजेस हैं उनको पार नहीं करना पड़ता, वो स्टार्टिंग ही उनकी वहां से हो जाती है कि भगवान का जब नाम और नाम अभिन्न है, भगवान और भगवान का नाम बिल्कुल अभिन्न है, तो जैसे ही नाम वो लेना शुरू करते हैं तो भगवान को धारण ही करते हैं कि भगवान जब हम श्रवण करते हैं भगवान का नाम, तो भगवान जिह्वा पर ही हमारे नृत्य करते हैं। इस तरह से जो भक्त होते हैं तो उनकी जो प्रोसेस ही है वो बहुत इजी हो जाती है। बाकी चीजें जो प्रत्याहार है कि अगर हम अपनी जो नवदा भक्ति का जो विधि है, प्रोसेस है, अगर उसको भी फॉलो करते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में ही लग जाती हैं। तो उसके लिए हमको अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। भक्ति की तो जो विधि है वो बहुत सरल ही हो जाती है। और एक पॉइंट और था, जो विदुर का जो शोक था, उसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम लोग भी अपने परिवार में भी प्रीचिंग करते हैं कि उन लोगों को भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी भी स्टेज कर करके या उन्होंने 1-2 माला से ही शुरू किया, तो हम लोगों को भी ये चीज रह जाती है, मन में अफसोस रह जाता है कि उनको मतलब पहले से हमने उनको जागरूक नहीं करने की कोशिश की कि वो और अधिक माला जाप करते, जिससे कि उनका भी उद्धार हो जाता। उसी तरह से यहाँ पर विदुर जी को भी ऐसा शोक हो रहा है कि वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बना पाए उनको, क्योंकि वो वैष्णव के चरणों में उन्होंने अपराध किया हुआ था, तो वो उनके वश में भी नहीं था कि वो उनको शुद्ध भक्त बना पाते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक ऐसी अलग से जिज्ञासा थी कि इतना भक्ति करो, इतना नाम जप करो, इतना तो इतने पाप करने के बाद भी धृतराष्ट्र इतने जल्दी फटाक से एक ही जीवन में वो प्रयाण इतनी आसानी से प्राप्त कर गए कैसे? तो ऐसे तो बहुत सारे जन्मों के पाप भी उनको जुड़े रहते हैं जो मोक्ष की तरफ नहीं ले जाने देते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ने तो मुश्किल से 4 महीने 6 महीने या जितने भी दिन, बहुत कम समय में उन्होंने बहुत अच्छी गति प्राप्त कर ली। कैसे? केवल 4-6 महीने में योग के द्वारा। तो अभी भी तो इम्पोर्टेंट माता जी बात यह है कि उनको भी अभी तक पूर्ण गति नहीं मिली है। जो यहाँ पर बोला गया ना कि उनको शुद्ध भक्ति नहीं मिल पाई, तो इसका अर्थ है कि वो वापस से इस जगत में ही रहेंगे, वो जगत से बाहर नहीं निकले थे। तो पहली तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने किया वो हमारे लिए भी ओपन है, आप भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा। और यही चीज़ अभी माता जी समझा रहे थे कि इतना आसान नहीं है ये सब करना और ये समझना ऐसा। और तीसरी चीज़, उनको विदुर जैसे शुद्ध भक्त मिले और उन्हें वो समझ में आया। तो हमारे जीवन में भी शुद्ध भक्त के लिए हमें गुरु स्वीकार करना आवश्यक है पहले।
और उन्होंने अपने विदुर जी को गुरु के बोलिए फिर तो विदुर जी को पूर्ण भक्त बनना ही चाहिए, मतलब शुद्ध भक्त या मोक्ष या जो कैवल्य, उनको तो फिर मिलना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने धृतराष्ट्र जी को इतनी अंतिम समय का अच्छा क्षण दिया। हाँ तो वो तो है ही ना माता जी, विदुर जी तो धर्मराज के ही अवतार है ना, यमराज वो है तो ना, हमने पढ़ा था ना पहले। वो तो सिर्फ भगवान के एक पार्षद है, वो एक लीला के लिए उन्हें श्राप मिला था, जिसकी वजह से वो भगवान जी, की साक्षात सेवा करना चाहते थे, इसलिए आए थे जी पधारे थे। जी 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 जी, ठीक मात्र 1 साल के लिए आए तो। ठीक है। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध भक्त का जीवन में होना। तो उससे हम कैसे सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में शुद्ध भक्त कैसे आए? एक प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो ये हमें एक, अगर हमें अपने मरणोपरांत की चिंता है तो सबको सबसे पहले ये चिंता करनी चाहिए कि मेरे को प्रामाणिक गुरु कैसे प्राप्त हो। तो उसके लिए आपको चेष्टा करनी शुरू कर देनी चाहिए, राइट। तो जब आप चेष्टा करनी शुरू करेंगे तब अंदर से परमात्मा रूप में भगवान जब को उनको दिखेगा कि आपकी चेष्टा कितनी शुद्ध है, आप एक्चुअल में ढूंढ रहे हैं या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। तो जब शुद्धता दिखेगी तो वो ही आपको गाइड करेंगे आपके प्रामाणिक गुरु की तौर, और तो आपको प्रामाणिक गुरु मिल जाएगा। सबसे पहले तो विदुर जी के इक्विवेलेंट आपको प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है। फिर धृतराष्ट्र ने क्या किया, उन्होंने ऐसे ही अष्टांग योग नहीं किया, उनके गुरु ने उनको कहा था इसलिए उन्होंने किया। तो जो आपको प्रामाणिक गुरु मिलेगा, जो वो आपको आज्ञा देंगे उसका पालन करना है आपको। तो अगर आप ये 2 चीजें कर लेते हैं तो आप भी भगवत धाम जा सकते हैं, बशर्ते आपने भी वैष्णव अपराध से आपको खुद सावधानी करनी है, उसमें गुरु कुछ नहीं कर सकता। तो वैष्णव अपराध की सावधानी करते हुए प्रामाणिक गुरु को प्राप्त करें और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़े, तो अंतोगत्वा आप भी एक भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ये सूक्ष्मता है इसकी, नियम की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जैसे कृष्ण। माता जी बोल रहे हैं कि हम लोग कितने पाप कर रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि शुद्ध भक्त के संपर्क में हमें आना है। इसमें अग्नि और लोहा का भी एग्जाम्पल है कि अग्नि के संपर्क में आने पर लोहा भी थोड़े समय के बाद वो भी अग्नि का ही कार्य करने लग जाता है। तो उसी तरह से जैसे जैसे हम शुद्ध भक्ति की संगति लेते जाते हैं, उनके जो शिक्षाएं हैं उनका अनुसरण करते जाते हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करते जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम भी शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे हम भी शुद्धता की ओर प्राप्त होते हैं। तो ये सब प्रोसेस धीरे धीरे ही होती है, हमें उनके संपर्क में आना पहले जरूरी है। हरे कृष्ण। यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता क्या है ना माता जी, पहली चीज तो कोई भी अपराध छोटा बड़ा नहीं है। हम सोच रहे हैं कि वो बहुत पतित था, हम भी बहुत पतित है, हमने भी कोई बहुत अच्छे कार्य नहीं कर रखे अब तक जो हम भटक रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उसने जो कार्य किए, घृणित कार्य किए, जो कर्म किया और कर्म बंधनों में बंधा हुआ था, हम भी वैसे बंधे हुए हैं। इवन आप देखिए मृगारी का एग्जाम्पल देखिए, राइट, जो शिकारी था, उसको भी कब हुआ, जब उसको भी एक प्रामाणिक गुरु नारद के रूप में मिले और उन्होंने जो उनको बोला कि तुम ये करो, और उसने वैसा ही किया, आंख बंद करके गुरु ने जैसा बोला वैसा किया, तो वो भी शुद्ध भक्त बन गया। भी नहीं कह सकता तो शिकारी इतने जानवरों को उसने मारा था, राइट। तो वो हम देखते, तो इसका सिद्धांत क्या है कि वो है। लेकिन अब इनसे ये एग्जाम्पल लेना चाहिए, अच्छा मैं भी एक काम करता हूँ, अभी तो पाप करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, अंत में जाके मैं भी ऐसे कुछ ढूंढ लूंगी कोई गुरु जो मुझे मार्ग दिखा दे, वो हमारी मूर्खता होगी। क्योंकि और या ये हो, इससे भी ज्यादा और मूर्खता क्या है कि अच्छा हरिनाम से पाप कट जाते हैं, मैं हरिनाम करती रहती हूँ या करता रहता हूँ और साथ साथ पाप करता रहता हूँ, तो वो तो बल्कि एक और अपराध हो जाएगा, वो नाम अपराध हो जाएगा, 7वां नाम अपराध, कि नाम के बल पर पाप करना। तो जब ज्ञान मिल गया है तो उस ज्ञान को अप्लाई करें और सही मार्ग ढूंढें। ऐसे ही खटवांग ऋषि का भी एग्जाम्पल आता है प्रभु जी की। खटवांग ऋषि ने तो एक पल में ही मुक्ति प्राप्त कर ली थी, भगवान के धाम को प्राप्त किया था। जब देवताओं असुरों के बीच युद्ध हुआ था, तब खटवांग जो राजा थे, उन्होंने ही उनको सहायता करी थी। तब उन्होंने देवताओं से पूछा था कि मेरी मृत्यु कब होगी। उन्होंने बताया था कि आपके पास एक पल का ही समय है। उन्होंने उसी वक्त सब कुछ त्याग करके तुरंत ही भगवान के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित किया था और वो मोक्ष को प्राप्त हुए थे। तो ये सब जब भागवतम हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें हम लोग को दिमाग में आती, लेकिन हम लोगों की चेतना उतनी शुद्ध है नहीं कि हम लोग उन चीजों को फॉलो कर पाए। तो हम लोगों के लिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्तों का संग करते करते ही हम लोगों का प्यूरिफिकेशन हो पाएगा। हरे कृष्णा। भागवत में बहुत अलग अलग
तरह की कथाएं हैं। इसीलिए मैंने परसों जो बताया था कि आप सब भागवत को अपने घर लेकर आइए ताकि आप उसको पढ़ते रहें। और उसमें इतनी कथाएं, क्योंकि हमें भगवान की इच्छा कब होगी, कब हम पूर्ण कर पाएंगे पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप साथ साथ पढ़ते हैं। जैसे 1 घंटे के अलावा भी आप भागवत को पढ़ते रहें अलग अलग। जैसे हम अभी खटवांग राजा की बात की, महाराज की बात की, तो आपको जैसे कुछ नया पता चलता है आप भागवत में ढूंढिए कहाँ पर है वो खटवांग महाराज। मैंने कल परसों बताया था 24 गुरु के बारे में कि 11वें स्कंद के 7वें 8वें पिंगला के बारे में बात हुई थी, वो पढ़ना शुरू करें वहां पर जाकर के। तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, आप उसी विषय के बारे में और ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो इससे हम सबकी क्या होगी और ज्यादा, क्योंकि संस्कार इतने खराब है पहले के, उन संस्कारों को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने में मदद मिलेगी। और ऑब्वियसली जैसा बताया कि गुरु की तो आवश्यकता है ही, तो वो आपको और प्रेरणा देगा गुरु को प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी आपने अभी बोला था पिंगला, उनके बारे में जरा मेरे को बताओ, बताइए कौन सा 11वें स्कंद के 8वां अध्याय, 11वां का 8वां। और खटवांग ऋषि वाला ये माता जी मुझे अध्याय स्कंद अध्याय नहीं पता। माता जी आपको पता है इंदुलेखा माता जी? नहीं प्रभु जी, उसका अध्याय मैं नहीं भेजता हूँ आपको। हाँ, पता करके बताते हैं। ग्रुप पर भेजता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी ऐसे अजामिल की भी तो कहानी है जो नारायण करते हुए नारायण यस बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बिल्कुल अजामिल की कथा भी है। ठीक है, तो आइए, समय हो चुका है तो हम आज इस कथा को विराम देते हैं। आज कल हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, कल से, कल और परसों, और फिर मंडे से अगले 14th चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जो कि है श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान, भगवान अंतर्ध्यान है उसमें। तो हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव महामंत्र बोल के विराम देते हैं। हरे एक्रोनियम भी बताया आपने प्रभु जी? हाँ जी, एक्रोनियम बता दीजिए। एक्रोनियम चिन्ह बता रहे हैं आप? चिन्ह जी लीजिए, जाते जाते आपको चिन्ह भी बता देते हैं अब तक के। 1 सेकंड रुकिए, दिख रहा है आपको स्क्रीन? जी दिख रहा है। हाँ, तो ये प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय क्या था? क्या था चिन्ह प्रथम का? मछली जिज्ञासा। उसका चिन्ह क्या है? चिन्ह दूसरे का क्या था? दूसरे अध्याय का चंद्रमा। मछली प्रभु जी, मछली। दूसरे का चंद्रमा था। त्रिकोण। फिर 4 कलश। बछड़े के पाँव, धनुष, टंक, सुदर्शन चक्र, फिर उसके बाद अष्टकोण, 4 बेर, 4 स्वस्तिक, और फिर 4 बेर, 4 बेर, उसके बाद वज्र, छतरी। सब ठीक है। 14 का आपको पता चली जाएगा इससे कल मंडे को आगे। तो आप चाहे तो इसकी फोटो ले सकते हैं, अभी फोटो ले सकते हैं। सब बोल रहे हैं। मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, कोई एक फोटो ढंग से लेकर के इसको ग्रुप में भी डाल सकते हैं। 12 का बताइए तो क्या है माता जी? आपको दिखेगा वज्र। अच्छा, फोटो पहले आपने भेजी थी, है हम लोग के पास वज्र। और 13 का वज्र, छाता। मैंने ग्रुप पर भेज दिया प्रभु जी। आपने भेज दिया प्रभु जी? 14 का प्रभु जी, 14 का आने दीजिए माता जी मंडे को। ठीक है, चलिए अब हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।